ये प्रधानमंत्री दावा तो करते हैं सबका साथ सबका विकास का, लेकिन वो कपड़े से पहचानने की भी बात करते हैं। वो जाति और धर्म के बीच भेदभाव करने और लड़ाने का काम कर रहे हैं, और उसको आज देश की जनता, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग ये समझ रहे हैं। 45 साल में बेरोजगारी सबसे बुरे हालत में पहुंच गई है। महंगाई का क्या हालत है देख रहे हैं। पिछड़ों और दलितों के जो आरक्षण है उस पर खतरा मंडरा रहा है। ये कहना शुरू किया कि कोई जाति नहीं है, उसके बाद फिर से उन्होंने कहा कि सबसे बड़े पिछड़े वो हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो है वो देश की जनता के बीच आ चुका है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि 10 साल में इन्होंने अगर कुछ किया है, झूठ और लूट का कारोबार चलाया है और प्रचार के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाकर के वोट ठगने का काम किया है। अभी देखिए पेपर पे पेपर लीक हो गई, पुलिस भर्ती वाली पेपर लीक हो गई। अभी लखनऊ में हजारों छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का उनका न्याय नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर आंसू गोले बरसाए जा रहे हैं जब वो अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, अभी तक उन्होंने रोजगार दिया नहीं, और जितनी भी भर्तियां निकालते हैं वो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, इनके बड़े बड़े इमारतें बन गए हैं, ऑफिसेज अच्छे अच्छे 5 स्टार बन गए, एसी लगे हुए, लेकिन गरीब आज भी गरीब है, गरीब होता जा रहा है। ये कुछ 2-4 उद्योगपतियों को मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद की हर गली और हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का जो चुनाव है उसके लिए लोग लामबंद हो रहे हैं। राहुल गांधी देश के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम वर्ग के लोगों की हित की बात कर रहे हैं, और वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के 10 साल का जो अन्याय काल है उसके खिलाफ लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। खास तौर से पिछड़े, दलित और जो 73% की बात कर, दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास हो। ये प्रधानमंत्री दावा तो करते हैं सबका साथ सबका विकास का, लेकिन वो कपड़े से पहचानने की भी बात करते हैं। वो जाति और धर्म के बीच भेदभाव करने और लड़ाने का काम कर रहे हैं, और उसको आज देश की जनता, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग ये समझ रहे हैं। 45 साल में बेरोजगारी सबसे बुरे हालत में पहुंच गई है। महंगाई का क्या हालत है देख रहे हैं। पिछड़ों और दलितों के जो आरक्षण है उस पर खतरा मंडरा रहा है, और राहुल गांधी मुद्दों को लेकर के लगातार सड़कों पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं जाति सिर्फ एक है और वो है गरीब। प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि संसद के भीतर वो खुद को पिछड़ा बताते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने खुद को अति पिछड़ा कहा, और फिर से अभी संसद के भीतर उन्होंने जब ये कहना शुरू किया कि कोई जाति नहीं है, उसके बाद फिर से उन्होंने कहा कि सबसे बड़े पिछड़े वो हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो है वो देश की जनता के बीच आ चुका है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि 10 साल में इन्होंने अगर कुछ किया है, झूठ और लूट का कारोबार चलाया है और प्रचार के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाकर के वोट ठगने का काम किया है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं युवा हमारी गारंटी में? देखिए इस बार जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है, उसमें आज मुरादाबाद में जो यात्रा चल रही है, सबसे ज्यादा जो परेशान है युवा वर्ग और किसान वर्ग, उनको उनका न्याय नहीं मिल रहा है। और उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के इस यात्रा से जो ये जा रहे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे उनको न्याय मिलेगा। अभी देखिए पेपर पे पेपर लीक हो गई, पुलिस भर्ती वाली पेपर लीक हो गई। अभी लखनऊ में हजारों छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का उनका न्याय नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर आंसू गोले बरसाए जा रहे हैं जब वो अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो देश का माहौल इस बार अलग है, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार ने हमेशा देश की जनता को, हम लोगों को छलावा किया है। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि राहुल गांधी जी को हम लोग वोट करेंगे, और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी, न्याय हमारी सरकार में मिला है। हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश की जनता को न्याय मिले। खास करके युवा वर्ग, किसान वर्ग, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और टीवी चैनलों में जो चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ अलग है। अब देखिए हजारों लाखों लोग यात्रा में अपनी मांग को लेकर के राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग भी जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्या ये जो लाखों की भीड़ चल रही है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? हाँ, वोट हम लोग डालते ही हैं और देंगे। इस बार हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें, इंडिया अलायंस को वोट दें, और एक मजबूत सरकार बने, ताकि युवाओं को खास करके, हम लोग युवा हैं तो युवाओं को खास करके न्याय मिले। न्याय नहीं मिला है, प्रधानमंत्री दावा करते हैं न्याय मिला। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, अभी तक उन्होंने रोजगार दिया नहीं, और जितनी भी भर्तियां निकालते हैं
वो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोग इतना मान लीजिए, जो हमारे देश के युवा हैं वो जाते हैं पेपर देने, गरीब मजदूरी करके, उनके माता पिता उनको पैसे जुटा करके फीस भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, बाद में जाकर के पेपर लीक हो जाता है जब नौकरी की बात आती है। तो समस्याएं इतनी है, ये लीक की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, इनके बड़े बड़े इमारतें बन गए हैं, ऑफिसेज अच्छे अच्छे 5 स्टार बन गए, एसी लगे हुए, लेकिन गरीब आज भी गरीब है, गरीब होता जा रहा है। ये कुछ 2-4 उद्योगपतियों को